रथ हाके की नौकर चलो और जको पैया दशकन लगो सुनो सरदारी। जैसे ही रथ को लेकर के चला है नौकर सिरसा फाटल के लिए, मैया बांचल रथ में बैठी है, रोती जा रही है, बिलखती जा रही है माँ। उसके दुखड़े को किसी ने नहीं समझा, लाख समझाया, लेकिन किसी ने माँ की बात को नहीं माना। आज रथ लेकर के सिरसा पाटल के लिए बड़ा है, क्या हुआ? रथ हाके की नौकर चलो जको पैया दशकन लगो सुनो सरदारी। रानी रोई रोई पिलखे देखी पासा रह गई भारी। रानी बिलख रही है, कहने लगी है मुझसे कौन सी ये घाटा हो गई जिसके कारण मेरा देश निकाला हो गया। हे प्रभु, तुम्हारी मैंने पूजा की, तपस्या की, तुम्हारी आस लगाई, और जब तुम आए तो मेरा देश भी निकाला हो गया। मैया की ये पुकार करुणामयी चीख को सुन करके, और जब उसमें मैया के गुच्छा में पद्मनाग पल रहा है, पद्मनाग की जो फुसकार दहाड़ से जो पहिया रथ के थे वो रेत में गड़ने लगे। बासुक का सिंहासन हिलने लगा। बासुक समझ गया कोई और नहीं है, ये वही पद्मनाग जा रहा है। सीना पर सोचे बासुक स्मृति लोक में, और कौन बड़ो है बलधारी। और तुरंत भुलायो है तक्षक को, अरे तुरंत भुलायो है तक्षक को। जाय करियो स्वर्ग सिधारी, और तुरंत बुलायो। अरे तुरंत बुलाए लयो तक्षक को। तुम जाओ न करो आवारी, अरे तुरंत बुलाए लयो। कह दिया है, बासुक ने तक्षक को बुलाया, कहा जाओ, हो ना हो वही पद्मनाग की जो शक्ति है, जो गोरखनाथ यहाँ से चुरा करके ले गए और जिसकी कुच्छा से जन्म लेने के लिए जा रहे हैं, उसका वध करो, उसे मार करके आओ। तो तक्षक चला और वही पहुंच गया, कहाँ? रथ के पास में। और तक्षक ने बैलों को डस लिया, नौकर जो लेकर के जा रहा था उसे भी खा लिया। जैसे ही नौकर को खाया, मैया चिल्लाने लगी, बाबा जाहर वीर माँ के उदर में। सोचने लगे हैं माँ ज्यादा ही व्याकुल हो रही है। तो उसी समय बाबा जाहर वीर ने एक रूप से बाहर आए और तक्षक नाग को वहां से हरा करके भगाया, नौकर को जीवित किया, बैलों को जीवित किया, और माँ जो रोते रोते बेहोश हो गई थी
आज नौकर जीवित हो जाता है और बैल भी उठ करके खड़े हो गए। फिर से प्रभु ने अपनी माया को वहां की वहीं पर समाप्त किया। नौकर रथ लेकर के कुंवरपाल के दरबार में पहुंचे, जाकर के कहा, लीजिए महाराज, तुम्हारी पुत्री का देश निकाला हो चुका है और ये तुम्हारी बेटी, अब आप चाहे जो करो, जो सजा देना चाहते हो वो दे सकते हो। तो उसी समय महाराज आज कुंवरपाल ने अपनी पुत्री को बिठाया। उनकी माँ ने पूछा, बेटी ये मैं क्या सुन रही हूँ, आपने ऐसा क्यों किया और आपने एक बार अपने पिता की तरफ नहीं देखा? तो मैया बाचल कहने लगी है, मैया मैंने कोई पाप नहीं किया है, अरे ये तो प्रभु का प्रसाद की महिमा है और मैंने कोई छल नहीं किया है। जैसे ही कहने लगे हैं कुंवरपाल, बेटी अगर तुमने कोई छल नहीं किया है तो आप परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाओ। आपको राजा कुंवरपाल ने क्या किया, एक कुएं पर कच्चे धागे से और उस कुएं पर पलंगा बनवाया, कच्चे धागे से पलंगा बनवाया और कुएं में भाला ठुकवा दिए, भाला गड़वाए और कहा है, बेटी अगर तुम मेरी धर्म की बेटी हो